ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। हं हनुमते नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि। पुनः पुनः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए, बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कल इस प्रसंग में हमने कहा था, लोक वंचक वृत्ति नाम न बुनियाद इदमुत्तमम, अर्थात जो ब्रह्मद्रोही है, पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर रहता है और लोगों को ठगने वाली वृत्ति है जिनकी, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। इस तरह के आचरण वाले व्यक्तियों को कथा सुनाने से कोई लाभ है नहीं। त्यक्त कामादि दोषाणाम राम भक्ति रतात्मनाम गुरु भक्ति रता नाम छौ वक्तव्यम मोक्ष साधनम। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा वाचनी चाहिए। सर्वदेवमयो रामः स्मृतिश्चार्ति प्रणाशनः सद्भक्तवत्सलो देवो भक्त्या तुष्यति नान्यथा। श्री राम जी सर्वदेवमय हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। अवसेनापि अन्नाम्नि कीर्तिते वा स्मृतेऽपि वा विमुक्त पातका सोपि परमं पदमश्नुते। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन अथवा स्मरण करने पर समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है और परम पद का भागी होता है। संसार घोर कांतार दावाग्निर्मधुसूदनः स्मृतीनां सर्व पापानि नाशयन्त्याशु सत्तमाः। हे महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान हैं। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। तदर्थकम मिदं पुण्यम काव्यम श्राव्य मनुत्तमम् श्रवणात् पठनात् वापि सर्वपाप विनाशकृत। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वही हैं, अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। यस्य राम रसे प्रीतिर्वर्तते भक्ति संयुता स एव कृतकृत्यश्च सर्वशास्त्रार्थको विदः। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अज्ञान अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। तदर्चितं तपः पुण्यम तत्सत्यम सफलम द्विजाः यदर्थ श्रवणे प्रीतिर
अन्यथा नहीं वर्तते। हे ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाहि, राम नाम परायणाः तयेव कृतकृत्याश्चो घोरे कलियुगे द्विजाः। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं, वे ही भाग्यशाली हैं। नवाहना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम, ते कृतज्ञा महात्मानस तेभ्यो नित्यम नमो नमः। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवान्न श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। राम नामेव 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 मम जीवनम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। श्री राम जी का नाम, केवल राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती, नहीं होती है, नहीं होती है, बारंबार। श्रुतुवाच एवं सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना सम्यक प्रबोधितः सद्य पराम निर्वृत्तिमापहौ। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परम आनंद की प्राप्ति हुई। तस्मात् शृण्वध्वं विप्रेन्द्रा रामायण कथामृतं, नवाहना किल श्रोतव्यम सर्वपापैः प्रमुच्यते। अतः हे विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। व्यास पूजन करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्म विष्णु महेश्वराः प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा तात्र कार्या विचारणा। हे विप्रेन्द्र गणों, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण वाचकाय गावो वासांसि कांचन, रामायण पुस्तकम च दद्यात् वित्तानुसारतः। अपने वित्त के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण, रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। तस्य पुण्यफलं वक्षे शृण्वध्वं सुसमाहिताः, न बाधन्ते ग्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः। तस्यैव सर्वश्रेयांसि वर्धन्ते चरिते श्रुते। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री राम चरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। न चाग्निर्बाधते तस्या एतज्जन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमुच्यते। सप्तवंश समेतस्तु देहांते मोक्षमाप्नुयात्। उसे न तो अग्नि की बाधा प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। इत्येतद्वः समाख्यातं नारदेन प्रभाषितं, सनत्कुमार मुनैः पृच्छते भक्तितः पुरा। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्तिपूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायणमादि काव्यम सर्व वेदार्थ सम्मतम, सर्व पापहरम पुण्यम, सर्व दुख निवर्हणम, समस्त पुण्य फलदम, सर्व यज्ञ फलप्रदम। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की
सम्मति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। ये पठन्त्यत्र विबुधाः श्लोकं श्लोकार्धमेव च न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिदपि जायते। जो विद्वान इसके एक या आधि श्लोक का भी पाठ करते हैं उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। रामार्पितमिदं पुण्यं काव्यं तु सर्वकामदं भक्त्या शृण्वन्ति विन्दन्ति तेषां पुण्यफलं शृणु। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनिए। सत जन्मार्जितैः पापैः सद्य एव विमोचिताः सहस्रकुल संयुक्तैः प्रयान्ति परमं पदम्। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। किम तीर्थैर्गो प्रधानैर्वा किम तपोभिः किमध्वरैः अहन्यहनि रामस्य कीर्तनम परिशृण्वताम्। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। अर्थात विश्वास पूर्वक श्री रामायण कथा श्रवण में, पाठ में लगे हुए हैं तो उन्हें तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या आदि का फल भी वहीं उसी से प्राप्त हो जाता है श्रद्धा पूर्वक करने पर। चैत्रे मासे कार्तिके च रामायण कथामृतम नवैरहोभिः श्रोतव्यं रामायण कथामृतम राम प्रसाद जनकम राम भक्ति विवर्धनम सर्व पाप क्षयकरम सर्व संपद विवर्धनम। यत्वेतत् शृण्वा शृणुयात् वापि पठेत् वा सुसमाहितः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। यस्त्वेतत् शृणुयात् वापि, जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता है, पठेद व पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण माहात्म्ये फलानुकीर्तनम नाम पंचमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 महात्म्य 5 अध्याय में आज समापन हुआ। जय जय श्री सीताराम।